The role that he's played is fantastic and he's done it very good. I must say that previous film in Hanuman, he was fantastic, but in this film he's marvelous. He's outstanding. इस मूवी ने 100 करोड़ के अंदर एक मूवी बनाकर ऐसा वीएफएक्स दिखाया है जिसको देखने के बाद लगता है कि हम कोई चाइनीज मूवी या फिर हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। हनुमान इज अबाउट अ सुपर पावर मूवी एंड दिस मूवी इज ऑल अबाउट द माइथोलॉजिकल टच। बेस्ट चीज़ तो हमारे जो सनातनी धर्म के जो राम भगवान को बीच बीच में हाईलाइट किया गया है वो सबसे बेस्ट थी। तेजा सर बहुत अच्छे लगे, सचमुच उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। 2 पार्ट बताए, एक टपोरी टाइप के बताए हुए और एक ऐसा बताया कि जब उनमें शक्ति आती है तो एकदम ही आध्यात्मिक के जैसा, एकदम उसके अंदर राम का जैसा आ जाता है। स्टोरी तो अच्छी लगी, एंड अच्छा लगा। जैसे बेस्ट पार्ट बोले तो एक्चुअली आखिर में ये बताया गया कि जो भी कोई अधर्म करता है उसका नाश ही होना है। Now we have our own superhero multiverse और जहाँ पे हमारे पास राम जी की कथा है which is our Indian history, ancient Indian history, which is fantastic. बेस्ट मेरा है वो तेजा है बिकॉज आई लाइक हिम। आई डोंट नो, इट्स नॉट अबाउट कि वो हीरो है, बट जब हीरो होता है तो सामने एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो उसको हराने के लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए, वो है उसमें, तो वो सीन में दिख के आया है। One of the best films I have watched in Indian film history. Why? Because we would always look up to Marvel, DC, and all these big films. हम लोग ऐसे बड़े बड़े स्टूडियोज़ को देखते हैं when we want to watch something super hero. But now we have our own superhero multiverse और जहाँ पे हमारे पास राम जी की कथा है which is our Indian history, ancient Indian history, which is fantastic and it's beautifully made. Future, past, present सबको एक साथ मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सिनेमा बनाया है। I think everybody who watches, especially the youth of the country, they enjoy Marvel and DC, they enjoy Thanos, they enjoy Spider-Man, Batman and Iron Man. वो तो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे आपको अपने खुद के इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, सो एवरीबडी शुड वॉच इट। I think Shreya Saran has done a very good job of playing a mother who's divinely, who's spiritual, and she has portrayed a very powerful character. Teja Sajja, I have loved him in Hanuman also because he has a very innocent looking face. So once you have that kind of innocent looking face, and then you play such a powerful character, you fall in love with the character. The role that he's played is fantastic and he's done it very good. I must say that previous film in Hanuman, he was fantastic, but in this film he's marvelous. He's outstanding. VFX is great, I had not expected such nice VFX CGI work because we were disappointed with Adipurush. So I thought वैसा ना हो. So thankfully VFX is good and we can proudly say that Indian cinema and we as Indians can bring to the world a world of cinema where we have the best of VFX and CGI work. मीराई एकदम मिरेकल मूवी है, रियल में धर्म के ऊपर बनी हुई है और एक मतलब जो फाइट बताया है उसमें, मतलब धर्म और अधर्म के बीच में, वो एक बहुत अच्छी मूवी है। मतलब आज के ज़माने में अब सभी मूवी धर्म के ऊपर बनने लगी है, तो लोगों को, हिंदुओं को एक जाना, ऐसा एक मूवी ऐसे देखने को जाएंगे ही हिंदू लोग, लेकिन मूवी रियल में देखने जैसी है और साउथ की मूवी है और डायलॉग बहुत अच्छे इसमें, मतलब आपको अलग ही एक यूनिक पिक्चर देखने को मिलेगी। तेजा सर बहुत अच्छे लगे, सचमुच उनकी एक्टिंग अच्छी लगी और एकदम हम्बल बताया हुआ है। एक तरफ ऐसे बताया है टपोरी टाइप पिक्चर में और एक तरफ उनका जब बताया हुआ है, 2 पार्ट बताए, एक टपोरी टाइप के बताए हुए और एक ऐसा बताया कि जब उनमें शक्ति आती है तो एकदम ही आध्यात्मिक के जैसा, एकदम उसके अंदर राम का जैसा आ जाता है। सबसे अच्छा पार्ट तो एक तो कॉमेडियन बहुत अच्छी लगी कि जब उन्होंने वो टपोरी टाइप कर रहे और वो भंगार बेच रहे, वो एक बहुत अच्छा लगा था, कॉमेडी है मूवी में। और लास्ट का पार्ट ये जो बताया उनका कि जब वो फाइट कर रहे, वो पार्ट बहुत बहुत यूनिक पार्ट है, बहुत अच्छा लगा। मतलब आखिर में लास्ट में धर्म जीत जाता, वो तो है ही कि धर्म ही जीतना है, अधर्म तो हारना ही है। वो फाइट बहुत बहुत अच्छी, मैं 4 जरूर दूँगी। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है सचमुच। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक भले उन्होंने ये बताया कि काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक में भी इतनी सच्चाइयाँ बताई हैं कि जो अपने इतिहास में कहीं ना कहीं वो उजागर होती है कि अपने ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि में एक्चुअली जिसमें उतना पावर था
वो दर्शाया है। अभी हम लोग साइंस के बलबूते पे हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो उनके पास वो मतलब साइंस था कि वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने पावर से यहाँ से वहाँ पहुँच सकते थे और बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। तेजा तो सर सवाल ही नहीं है, तेजा की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है और मतलब है उस बंदे में भी बहुत दम है कि भाई एक्चुअली स्टोरी तो अच्छी लगी, एंड अच्छा लगा। जैसे बेस्ट पार्ट बोले तो कि एक्चुअली आखिर में ये बताया गया है कि जो भी कोई अधर्म करता है उसका नाश ही होना है। मैं 4.5 दूंगा, अच्छी लगी मुझे इतनी। Movie is very good. It's just like a story about a warrior who is protecting our 9 scriptures, which is going to lead by villain. And the scripture is about a thing that which can create any mortal into a deity. So villain को ये चाहिए और हीरो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और मैं पूरा लीक नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग आके थिएटर में देखो। तेजा सज्जा इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। उन्होंने जो हनुमान में जो जस्टिस किया था अपने रोल पे, वो सारे जस्टिस उन्होंने इस मूवी में भी किया। हनुमान का इस मूवी से मैचिंग तो नहीं है। अगर आप लोगों के माइंडसेट है कि हनुमान के जैसा होगा, इट्स नॉट अ सेफ। हनुमान इज़ अबाउट अ सुपर पावर मूवी एंड दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट द माइथोलॉजिकल टच। मनोज मांचू को मैंने लास्ट टाइम जो देखा था वेदम में अल्लू अर्जुन के साथ देखा था, जिसमें ये भी एक तरह के लीड हीरो थे। मुझे नहीं पता अभी, बाकी काफ़ी टाइम के बाद मैंने इनकी कोई मूवी देखी है और एक्टिंग में उन्होंने भी जस्टिस अच्छा किया, बिकॉज ही इज़ अ विलन। इसमें सस्पेंस जैसा कुछ नहीं है। बेस्ट चीज़ तो हमारे जो सनातनी धर्म के जो राम भगवान को बीच बीच में हाईलाइट किया गया है, वो सबसे बेस्ट थी। रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं 5 में से 3.5 देना चाहूँगा। 3.5 का रीज़न ये है कि 1 स्टार में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मूवी कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया। आई थिंक कि अब इंडिया में काफ़ी सालों से 2 घंटे से लेके 2 घंटे 15 मिनट की मूवी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मूवी थोड़ी लेंथी हो गई, कुछ सीन्स को लेंथ ज़्यादा किया है। 3.5 स्टार तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसके जो VFX लेवल है वेरी एवसम। मैं किसी को जज नहीं करना चाहता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहता हूँ कि कुछ सिनेमास जो इंडिया में अभी आई थी जिसमें 300 to 400 करोड़ के बजट में बनाने के बावजूद भी वो लोगों ने VFX के ऊपर जस्टिस नहीं किया। इस मूवी ने 100 करोड़ के अंदर एक मूवी बनाकर ऐसा VFX दिखाया है जिसको देखने के बाद लगता है कि हम कोई चाइनीज़ मूवी या फिर हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। 4 stars। मिराई फिल्म जो है सर वो एक्शन पर आधारित है। हालांकि शुरू में अगर हम देखें तो फिल्म में कॉमेडी भी करने की कोशिश की है, लेकिन कॉमेडी इतना जोश नहीं जगाती है कि जितना ये फिल्म एक्शन के लिए। और इसमें जो श्रेया सरन का रोल है, जैसा हमने उनको दृश्यम में देखा, दृश्यम 2 में देखा और इस फिल्म में हमने उनको देखा, तो उन्होंने अपना रोल ठीक ठाक किया है। देखिए जो फिल्म के एक्टर हैं तेजा, जो आपने नाम लिया है, उन्होंने इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन 2 चीज़ें की हैं। तो अगर मैं कॉमेडी की बात करूं तो देखिए कॉमेडी में तो वो कुछ ख़ास नहीं कर सके हैं। जैसी कॉमेडी दर्शक चाहता है कि वो जुड़ जाए, ऐसा तो खैर नहीं हो सका है। कोशिश उन्होंने बहुत की है कि मैं अपनी कॉमेडी से दर्शकों को इंटरटेनमेंट कर सकूं, लेकिन वो कॉमेडी से ज़्यादा अपने एक्शन से दर्शकों को प्रभावित कर सकें। उनका एक्शन बहुत अच्छा है। ये जो इसमें कहानी दिखाई गई है, इसमें ज़्यादा तो नयापन हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने और राइटर ने कहानी पर काफ़ी अच्छा फोकस किया है। और इस फिल्म में सबसे अच्छा अगर कुछ लगा है तो वो इस फिल्म के एक्शन सीन है, जिनको हॉलीवुड स्टाइल में पिक्चराइज करने की पूरी कोशिश की है। और कई सीन दर्शकों पर प्रभाव भी छोड़ते हैं, दर्शकों को अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर से मुझे एक सीन फिल्म का बहुत अच्छा लगा, वो सीन लगा ईगल वाला। सर गानों को लेकर के तो फिल्म में कुछ खास नहीं है। कोई गाना आपने भी देखी होगी और लोगों ने भी देखी होगी, तो गाने के मामले में तो फिल्म नहीं जमती, क्योंकि दर्शकों का जो सारा ध्यान है, वो सारा का सारा जो फोकस रहता है वो एक्शन पर रहता है, कहानी पर रहता है। तो ऐसे में सॉन्ग पर किसी का ध्यान नहीं जाता, तो सॉन्ग के मामले में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि हाँ, वो जो म्यूज़िक है जो एक्शन के साथ चलता रहता है वो काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। लास्टली रेटिंग की बात करूँ 5 में से कितने स्टार? सर अगर हम रेटिंग की बात करें 5 में से, तो मैं इसको 3 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि फ़िल्म का एक्शन बहुत अच्छा है और कहानी पर भी काफ़ी अच्छा फोकस किया गया है। 2 स्टार इसलिए कम है कि कुछ सीन ज़्यादा लंबे हो गए हैं और कॉमेडी में ज़्यादा दमदारी नहीं रही है, लेकिन एक्शन के मामले में जिस तरीके से हॉलीवुड के अंदाज में पिक्चराइज किए गए हैं वो बहुत अच्छे बन पड़े हैं। मुझे जब मैं थिएटर से बाहर निकली, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं हमेशा, मुझे कुछ फिल्म ऐसे शॉर्ट्स होते तो मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ। हर फिल्म को मैं हंसती भी हूँ और रोती भी हूँ, पता नहीं, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी हैव सम फीलिंग्स, इमोशंस एंड वी हैव अ हार्ट, सो फिल्म में ऐसा एक हार्ट ब्रेकिंग
बहुत सारे सीन्स दिखाए जिसमें आई हैव सीन दैट मामा जो मम्मी है वो खुद अपना बलिदान देती है कि लोगों का अच्छा करने के लिए। तो हर इंसान को ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत कुछ ऐसा है, लोग आजकल बहुत सेल्फिश एटीट्यूड होते जा रहा है, लोग किसी के हेल्प नहीं करना चाहते, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं। तो ये फिल्म में वो दिखाया गया है कि यू शुड बी ऑलवेज गुड एंड नाइस, और पिक्चर का कंटेंट बहुत अच्छा है, बढ़िया है, फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, और नो डाउट हॉलीवुड इज़ ऑलवेज मेकिंग गुड साउथ फिल्म, दे हैव वेरी गुड क्रिएटिविटी इन देम सेल्फ, उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि वो पिक्चर के अंदर पूरा अपना जी जान डाल देते हैं फिल्म के अंदर। बेस्ट मेरा है वो तेजा है, बिकॉज आई लाइक हिम, आई डोंट नो, इट्स नॉट अबाउट कि वो हीरो है, बट जब हीरो होता है तो सामने एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, तो उसको हराने के लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए, वो है उसमें, तो वो सीन में दिख के आया है। और इट्स नॉट ईजी टू डू द शॉट, यू नो, बिकॉज मैं बीइंग अ लाइन प्रोड्यूसर, मैं भी देखती हूँ कि हर किसी के बस की बात नहीं है, यू नो, एक्टिंग करना और उस एक्टिंग को क्रिएट करके नेचुरल वे में लाना जैसा डायरेक्टर चाह रहा है। सो वो चीज़ तेजा ने किया है। ओवरऑल बात करो वीएफएक्स की, बैकग्राउंड की, कैसे बहुत ही अमेजिंग है, नो डाउट। साउथ वाले लोग का ये चीज़ में वो लोग नंबर 1 है, बिकॉज दे आर मेंट टू बी इन गुड इन वीएफएक्स एंड एनिमेशंस। अभी जो नरसिम्हा फिल्म थी उसमें भी वीएफएक्स एनिमेशन बहुत अच्छा था, और ये फिल्म का भी बहुत बढ़िया है। तो यस, दे हैव अ गुड टीम। लास्ट की रेटिंग्स की बात करो 5 में से कितना? 4.5 दिया जाएगा इसको, क्योंकि ये फिल्म बहुत बढ़िया है, और ऑफ कोर्स रामायण महाभारत हमेशा ये चीज़ जो स्पिरिचुअल कंटेंट है वो हमेशा चला है और हमेशा चलते रहेगा, और इसी से अच्छाई और बुराई की चीज़ें समझ में आती है। तो हमें वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस फिल्म, दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग इन आवर लाइफ।